मतलब फ्रेंड, इंडिया में 1 जून से बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो इंडस्ट्री के लिए, सोलर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही हार्मफुल या कुछ हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल निकाल दिया है कि डीसीआर मॉडल यूज़ करो, नॉन डीसीआर यूज़ नहीं करना है, जो मेड इन इंडिया से यूज़ करो। तो डीसीआर का मतलब क्या है? सबसे मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, डीसीआर का मतलब है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि जो सेल होता है ना मॉड्यूल में लग रहा है, सोलार मॉड्यूल में, वो इंडिया का ही मैन्युफैक्चरिंग हो, बाहर का मैन्युफैक्चरिंग ना हो। तो ये 1 जून से बदलाव होने जा रहा है। इससे पहले क्या हो रहा था, जो सारी कंपनियाँ, जितनी कंपनियाँ, मैक्सिमम कंपनियाँ जो सेल होता ना वो अदर कंट्री का यूज़ कर रहे थे, जिस मॉडल को बोलते हैं अपन नॉन डीसीआर। नॉन डीसीआर मतलब जो सेल इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग ना हो, बाहर का हो, इसको बोलते हैं नॉन डीसीआर। तो अभी गवर्नमेंट ने ये रूल्स निकाला है कि जितने भी मॉडल मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं वो सारे मेड इन इंडिया होने चाहिए। सेल हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, सेल इंडिया का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। और जितने मटेरियल हो रहे हैं सारे इंडिया के होने चाहिए, बाहर के नहीं होने चाहिए। इसको बोलते हैं डीसीआर मॉडल। और नॉन डीसीआर जो बाहर के नहीं, सारे मतलब इंडिया के नहीं, सारे बाहर की चीज़ें हैं, सेल सारा मटेरियल आ रहा है वो बाहर का आ रहा है। तो इससे गवर्नमेंट को इसमें प्रॉफिट क्या होगा? गवर्नमेंट को, इंडिया को इसमें प्रॉफिट क्या है? मेन रीज़न ये है सबसे बढ़िया कि अगर सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन अपन सेल बाहर से नहीं मंगवाएंगे, इंडिया से, जैसे इम्पोर्ट नहीं होगा, ओनली इंडिया में बनेगा। मेक इन इंडिया सेल होगा एक, सबसे पहले मेक इन इंडिया सेल, तो मेक इन इंडिया सेल मॉडल सेल बनेगा, तो वो मॉडल भी मेक इन इंडिया होगा, सारा मटेरियल मेक इन इंडिया होगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर मान लो सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में खुलेगी तो उससे क्या होगा? सबसे पहले ये है कि इंडिया में रोज़गार मिलेगा। जो बहुत सारे बेरोज़गार हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, उनको बहुत सारा मतलब रोज़गार मिलेगा। और इससे बहुत सारे बेनिफिट है, गवर्नमेंट को भी इससे बहुत बहुत फैसिलिटी, मतलब गवर्नमेंट को बहुत प्रॉफिट होगा इससे, क्योंकि इंडिया में इतना मैन्युफैक्चरिंग होगा तो मेड इन इंडिया सारा रहेगा, तो उसको इंडिया की तरह का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक तरह का गवर्नमेंट कर तो बढ़िया रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग लाइन का वो डीसीआर मॉडल यूज़ करेंगे तो जो नॉन डीसीआर कंपनीज हैं उनको तो लॉस होने वाला ना, क्योंकि वो तो उनके पास तो सेल ही नहीं, वो सेल आए कहाँ से? मैन्युफैक्चरिंग लाइन अभी लगी नहीं है उनके पास, बहुत सारी कंपनियों के पास, और वो लगाएंगे टाइम लगेगा, उनको लॉस तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये रूल्स हो रहा है वो 1 जून से लगाया जा रहा है। तो 1 जून से लगाने से क्या होगा? अब जो कंपनी है नॉन डीसीआर मॉडल बना रही है उनको लॉस होने वाला है, उनको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए नॉन डीसीआर मॉडल बनाने के लिए, नॉन डीसीआर मॉडल बनाने के लिए। क्योंकि नॉन डीसीआर बना रही है, उनको सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन है ही नहीं, वो सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन लाएगी, फिर लगाएगी, फिर बनाएगी, तो टाइम लगेगा ना। और इससे वो इंडिया में ऑलरेडी पहले से ही जो मॉडल है उसका मतलब जो बोलते हैं ना कि इतनी रिक्वायरमेंट थी इंडिया में, जैसे मान लो अपने इंडिया में 100% रिक्वायरमेंट थी मॉडल की, तो अभी ओनली कितनी फिलअप हो पाई है? मतलब 60-65 समथिंग फिलअप हो पा रही थी इतनी मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, तो नॉन डीसीआर सब कुछ मिला के। लेकिन अब बोल रहे हैं कि ओनली डीसीआर बनाने के लिए जिसके पास सेल नहीं है वो मॉडल बनाएगी कहाँ से? वो बाहर से मंगवा रही है, वो बच्चे खुद का लाइन लगाई करेगी तो टाइम तो लगेगा ना। इससे मतलब जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो पहले ऑलरेडी फिलअप नहीं हो पा रही थी। अब इससे क्या होगा कि बहुत लॉस होगा, क्योंकि डीसीआर मॉडल बनाने में टाइम लगेगा, पूरी जो फिलअप रिक्वायरमेंट थी वो अभी फिलअप नहीं हो पाएगी। तो गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए इसके डीसीआर मॉडल बनाने के लिए, जो अभी इन्होंने अभी 1 जून से ही कर दिया है। 1 जून से सारा नियम लागू होने वाला है डीसीआर। तो जो सब्सिडी में जितना मॉडल मिल रहा है, सब्सिडी वाला मॉडल जितना भी है सारा डीसीआर वाला है, नॉन डीसीआर वाला सब्सिडी में नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट का यही रूल है कि डीसीआर मॉडल जो सब्सिडी में रहेगा वो डीसीआर मॉडल ही रहेगा। तो इन फ्यूचर ये मतलब एक तरह का इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, तो इसलिए ये डीसीआर मॉडल का कर रही है। तो आने वाले फ्यूचर में डीसीआर मॉडल ही बनेगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारी वीडियो पर बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए कि और इसके रिगार्डिंग कुछ और वीडियो चाहिए। तो मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, वैसे इंटरेस्टिंग वीडियो, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, ओके।